हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। तो जिला दर्शन में आज हम आपको फतेहाबाद जिले के बारे में पढ़ाएंगे। इसके और डिटेल्स और जितने भी यहाँ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो पिछली क्लासेज में हमने टोटल 17 जिले हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। उनकी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहां उनकी फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। उन वीडियो के अंदर हमने 17 जिलों की ऑल डिटेल और कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सभी करवा दिए हैं। तो प्लेलिस्ट चेक करें, वहां आपको फुल डिटेल उनकी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिले में हम आपको यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों, उद्योगों और शिक्षा और संस्थान और प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत और हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है। तो शुरू करते हैं फतेहाबाद जिला। पहले हम मैप में देख लेते हैं फतेहाबाद जिला की इसकी स्थिति क्या है, यह किस दिशा में स्थित है। तो यहाँ है आपका फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिले की हम स्थिति की बात करें कि किस दिशा में स्थित है, तो यह हरियाणा के पश्चिम दिशा में स्थित है। वेस्ट की साइड है ये फतेहाबाद जिला। अब हम देख लेते हैं कि इसके साथ कौन कौन से जिले हैं वो टच होते हैं या सीमा बनाते हैं। तो जिलों में हम बात करें तो पहला हो जाएगा सिरसा। पहला सिरसा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हिसार, तीसरा हो जाएगा जींद। तो सिरसा, हिसार और जींद इन तीन जिलों के साथ फतेहाबाद जिले की सीमा लगती है या टच होता है। और फतेहाबाद जिला है वो किससे अलग होकर नए जिले के रूप में बना है, तो यह हिसार से अलग होकर एक नए जिले के रूप में बना है फतेहाबाद जिला। अब हम देख लेते हैं कि इसकी सीमा तो टच होती है तीन इन जींद, हिसार और सिरसा जिलों के साथ। और अन्य किसके साथ होती है? पंजाब के साथ। और नीचे राजस्थान का है हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का। तो इसके साथ इसकी सीमा टच होती है फतेहाबाद जिले की। और पंजाब के दो जिले हो जाएंगे। तो इनके साथ इसकी सीमा टच होती है। हिसार से ये अलग होकर एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया है फतेहाबाद जिला। और पश्चिम दिशा में इसकी स्थिति हो जाएगी। अब आगे पढ़ लेते हम। इसकी स्थिति हमने पढ़ ली कि यह पश्चिम दिशा में स्थित है और अस्तित्व में आया था 15 जुलाई 1997 को। ये अस्तित्व में आया था, हिसार से अलग होकर एक नए जिले के रूप में बना था फतेहाबाद जिला 15 जुलाई 1997 को। और उस टाइम पर सरकार किसकी थी? बंसीलाल की। बंसीलाल के समय यह अस्तित्व में आया था फतेहाबाद जिला। अब आगे देख लीजिए इसकी स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1352 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगर सदी पूछ ले तो वो हो जाएगी 14वीं सदी। और ईस्वी 1352 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद जिले को बसाने का काम किया था। इसकी स्थापना की थी 1352 में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर। तो ये हो जाएगी इसकी स्थापना 1352 ईस्वी में। और अस्तित्व में आया था 15 जुलाई 1997 को बंसीलाल के समय। बंसीलाल की सरकार में ये अस्तित्व में आया था, हिसार से अलग करके एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था फतेहाबाद जिला। अब आगे देख लीजिए, आगे इसकी और डिटेल हम पढ़ते हैं। इसका पुराना नाम क्या था? पहले इसे किस नाम से जानते थे फतेहाबाद जिले को? तो पुराना नाम में पहले हो जाएगा इसका इंकदार। एक तो इसको इंकदार के नाम से जानते थे। और इस बात की पुष्टि की गई है अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी पुस्तक में इस बात की पुष्टि की गई है कि फतेहाबाद जिले को पहले इंकदार के नाम से जानते थे। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर उदयनगरी। उदयनगरी ये बोला जाता था फिरोज शाह तुगलक के समय
14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक का समय था, उस टाइम पर फतेहाबाद जिले को उदयनगरी के नाम से जानते थे। तो ये हो गए इसके पुराने नाम, इंकदार और उदयनगरी। अब आगे देख लेते हैं इसको पहले किस नाम से पुकारा जाता था फतेहाबाद जिले को, यानी इसके उपनाम। तो उपनाम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है हरियाणा की उदयनगरी। फतेहाबाद जिले को हरियाणा की उदयनगरी के नाम से पुकारा जाता है। तो ये हो गया पहला इसका उपनाम। दूसरा हो जाएगा हरियाणा की गुलाबी नगरी या हरियाणा की पिंक सिटी। पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से फतेहाबाद जिले को जाना जाता है। तो ये हो गए इसके दो उपनाम हैं, हरियाणा की उदयनगरी और हरियाणा की पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से फतेहाबाद जिले को जाना जाता है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं इसका क्षेत्रफल। कितने क्षेत्र में कितना एरिया इसने कवर कर रखा है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो वो हो जाएगा 2538 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं इसकी जनसंख्या। जनसंख्या की हम बात करें तो फतेहाबाद जिले में कितनी आबादी हो जाएगी, कितनी जनसंख्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 10 लाख से कम। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, 10 लाख से कम यहाँ की जनसंख्या हो जाएगी फतेहाबाद जिले की। तो पुराना नाम और उपनाम, क्षेत्रफल, जनसंख्या हमने पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं, आगे हम बात करेंगे इसके विधानसभा क्षेत्र कि हरियाणा के 90 में से कितने विधायक चुनकर चंडीगढ़ भेजे जाते हैं फतेहाबाद जिले से, तो वे हो जाएंगे यहाँ के 3 विधानसभा क्षेत्र। इनमें हम बात करें कि पहला हो जाएगा फतेहाबाद, दूसरा हो जाएगा रतिया, तीसरा हो जाएगा टोहाना। फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, यहाँ ये इसके विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं इसकी तहसील। तहसील कितनी हो जाएंगी फतेहाबाद जिले में, तो भी 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, 3 ही तहसील हो जाएंगी। तो पहला फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, वही 3 विधानसभा क्षेत्र है, वही यहाँ की तहसील हो जाएंगी फतेहाबाद जिले की। अब आगे देख लेते हैं इसकी उप तहसील के बारे में। तो उप तहसील यहाँ पर 4 हो जाएंगी। पहली हो जाएगी जाखल, दूसरी हो जाएगी बाटू, तीसरी कुलान, चौथी बुन्ना कला। जाखल, बाटू, कुलान, बुन्ना कला, ये यहाँ की उप तहसील हो जाएंगी फतेहाबाद जिले की। तो अब हमने विधानसभा क्षेत्र, तहसील, उप तहसील हमने पढ़ ली। अब आगे देख लेते हैं, अब हम यहाँ के प्रसिद्ध उद्योग। फतेहाबाद जिले में उद्योग तो ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उद्योग हैं 2। तो उनमें हम बात करें, पहला हो जाएगा सूती धागा उद्योग। सूती धागा उद्योग या धागा मिल, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। सूती धागा उद्योग या धागा मिल की स्थापना हुई थी, ये स्थापित हुई थी फतेहाबाद जिले में। दूसरे हो जाएगा यहाँ पर अणु विद्युत परियोजना। अणु विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पर है, गोरखपुर में है। फतेहाबाद का गांव है गोरखपुर, वहां पर है अणु विद्युत परियोजना या न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये हो जाएगा गोरखपुर में। और इसकी कैपेसिटी की बात करें, इसकी क्षमता की बात करें, तो 2800 मेगावाट की बिजली है वो उत्पादित करता है। ये इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। अब आगे देख लीजिए इसका उद्घाटन। इसका उद्घाटन हुआ था 2014 में, इसका उद्घाटन हुआ था। और किसने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। उस टाइम पर इनकी सरकार थी, उन्होंने अणु विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था गोरखपुर गांव में, जो फतेहाबाद जिले का गांव हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 4 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं वर्तमान में, जो 700 मेगावाट की हैं। 4 इकाइयां हैं वो 700 मेगावाट की हैं, वो यहाँ पर स्थापित की जा रही है अणु विद्युत परियोजना में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो ये हो जाएगा गोरखपुर में, फतेहाबाद जिले का। अब आगे देख लीजिए यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में हम पढ़ते हैं।
मंदिर मंदिर यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट जो मंदिर हैं उनमें दो ही हैं। उनमें से हम बात करें, पहला है बाबा राणाधीर मंदिर। बाबा राणाधीर मंदिर है, ये कहाँ हो जाएगा? फतेहाबाद जिले के भुनाकला गांव में हो जाएगा बाबा राणाधीर मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर एक और मंदिर है, बाबा गोरखनाथ जी का प्राचीन धूणा मंदिर। बाबा गोरखनाथ जी का प्राचीन धूणा मंदिर, ये हो जाएगा गोरखपुर में। फतेहाबाद जिले का गोरखपुर गांव है, उसमें हो जाएगा बाबा गोरखनाथ जी का प्राचीन धूणा मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से मेले लगते हैं उनकी हम बात करें, तो पहला हो जाएगा दशहरा मेला। दशहरा मेला है, ये कहाँ कहाँ पर लगता है? फतेहाबाद में लगता है दशहरा मेला। फिर है बाबा राणाधीर मेला। बाबा राणाधीर के नाम से मंदिर है, तो यहीं पर ये मेला लगता है। ये भी कहाँ हो जाएगा? भूना कला में हो जाएगा। बाबा राणाधीर मेला भूना कला गांव है फतेहाबाद जिले का। तो ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर और मेले। इसके अलावा आगे हम पढ़ लेते हैं पर्यटन स्थलों के बारे में। फतेहाबाद जिले के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो उनमें हम बात करें, पहला हो जाएगा यहाँ पर एक झील है, चिल्ली झील। चिल्ली झील पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पर है? फतेहाबाद में हो जाएगी। आगे यहाँ पर संत मीर सिंह की मजार है, ये भी फतेहाबाद में हो जाएगी, संत मीर सिंह की मजार। और फिरोज शाह तुगलक के आध्यात्मिक गुरु थे संत मीर सिंह, उन्हीं की ये मजार है, ये भी फतेहाबाद में हो जाएगी। इसके आगे है यहाँ पर एक और पर्यटन स्थल, हुमायूं की मस्जिद। हुमायूं की मस्जिद है, ये भी कहाँ हो जाएगी? फतेहाबाद जिले में हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक हवेली है, फिरोज शाह तुगलक की हवेली। फिरोज शाह तुगलक की हवेली है, ये प्रदेश में सबसे पुरानी हवेली है, फिरोज शाह तुगलक की हवेली। ये भी कहाँ हो जाएगी? फतेहाबाद जिले में हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक लाट है, फिरोज शाह की लाट। फिरोज शाह की लाट है, ये भी फतेहाबाद जिले में हो जाएगी। आगे है यहाँ पर एक और पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, कुणाल ऐतिहासिक गांव। कुणाल ऐतिहासिक गांव है, ये फतेहाबाद जिले का गांव है जो ऐतिहासिक है। ये भी कहाँ हो जाएगा? फतेहाबाद जिले में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर है एक पक्षी के नाम पर पपिया पर्यटन स्थल। पपिया पर्यटन स्थल है, ये भी कहाँ हो जाएगा? फतेहाबाद जिले में हो जाएगा। तो ये हो गई यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ के शिक्षा और संस्थान के बारे में। शिक्षा और संस्थान में हम बात करें, फतेहाबाद जिले में शिक्षा और संस्थान, तो यहाँ पर एक कॉलेज है, एमएम कॉलेज। ये कहाँ हो जाएगा? फतेहाबाद में हो जाएगा, एमएम कॉलेज। आगे है यहाँ पर एक विद्यालय, जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय। ये खाराखेड़ी गांव में है, नेशनल हाईवे 9 के ऊपर है ये जवाहर नवोदय विद्यालय। नेशनल हाईवे 9 के ऊपर आता है। खाराखेड़ी गांव है, ये फतेहाबाद जिले का गांव है। इसके अलावा यहाँ पर एक और शिक्षा और संस्थान में है, अमरूद प्रजनन केंद्र। अमरूद प्रजनन केंद्र है, ये हो जाएगा भूना कला में। भूना कला गांव फतेहाबाद जिले का गांव है, वहां पर हो जाएगा अमरूद प्रजनन केंद्र। इससे आगे है बाबा गुरु गोरखनाथ कछुआ संरक्षण केंद्र। बाबा गुरु गोरखनाथ कछुआ संरक्षण केंद्र, ये हो जाएगा काजल हेड़ी गांव में। काजल हेड़ी गांव है, फतेहाबाद जिले का गांव है, वहां पर हो जाएगा ये कछुआ संरक्षण केंद्र है। तो ये हो गई यहाँ के शिक्षा और संस्थान। अब आगे देखिए यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम जान लेते हैं। फतेहाबाद जिले के प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध शख्सियत कौन कौन सी हैं, तो उनमें हम बात करें, पहला है उदयचंद जी। उदयचंद जी हैं, इनका संबंध फतेहाबाद जिले के जांडली गांव से हो जाएगा। जांडली गांव से इनका संबंध हो जाएगा, और ये प्रसिद्ध हरियाणवी कुश्ती खिलाड़ी हैं उदयचंद जी। और अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 1961 में। 1961 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उदयचंद जी को, और ये पहले हरियाणवी खिलाड़ी हैं। तो इनका संबंध हो जाएगा फतेहाबाद के जांडली गांव से। आगे है एक और शख्सियत, कवि मुंशीराम। कवि मुंशीराम का जन्म भी फतेहाबाद के जांडली गांव में हुआ था। ये भी कहां से हो जाएंगे? फतेहाबाद जिले से हो जाएंगे। इससे आगे है सारा गुरपाल। सारा गुरपाल है,
ये प्रसिद्ध पंजाबी मॉडल हैं, पंजाबी अभिनेत्री हैं ये सारा गुरपाल। इनका संबंध भी फतेहाबाद जिले से हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और शख्सियत है, मनकिरत औलख। मनकिरत औलख है, इनका संबंध बहबलपुर गांव से हो जाएगा, जो फतेहाबाद जिले का गांव है, और ये भी पंजाबी सिंगर हैं। मनकिरत औलख हैं, ये पंजाबी सिंगर हैं, फतेहाबाद जिले से इनका संबंध हो जाएगा। इससे आगे एक और शख्सियत है, प्रियंका बेनीवाल। प्रियंका बेनीवाल है, इनका संबंध फतेहाबाद के सूलीखेड़ा गांव से इनका संबंध हो जाएगा। हरियाणा से प्रथम महिला कमर्शियल पायलट हैं ये प्रियंका बेनीवाल। प्रथम महिला कमर्शियल पायलट हैं प्रियंका बेनीवाल। सूलीखेड़ा गांव से इनका संबंध हो जाएगा। इससे आगे यहाँ पर एक और शख्सियत है, रेखा रानी। रेखा रानी का संबंध भी कहाँ से हो जाएगा? फतेहाबाद जिले से हो जाएगा, और इनका गांव है चबला मोरी। चबला मोरी गांव में इनका जन्म हुआ था, रेखा रानी का, जो फतेहाबाद जिले का गांव है। और सबसे कम उम्र की ये महिला सरपंच रही है, रेखा रानी। तो ये भी फतेहाबाद जिले से हो जाएंगी। आगे है एक और शख्सियत, सुलक्षणा पंडित है। सुलक्षणा पंडित है, इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा? फतेहाबाद जिले के पीली मंदोरी गांव से इनका संबंध हो जाएगा। ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं सुलक्षणा पंडित। तो इनका संबंध भी फतेहाबाद जिले से हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और शख्सियत है, पंडित जसराज है। पंडित जसराज है, इनका जन्म भी पीली मंदोरी गांव में 28 जनवरी 1930 को हुआ था, और ये शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं पंडित जसराज जी। और इनका संबंध पहले के समय में बड़े बड़े घराने होते थे, तो इनका संबंध मेवाती घराने से संबंधित है। ये मेवाती घराने से संबंध रखते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इनके शास्त्रीय संगीत से जुड़े होने के कारण इन्हें रसराज की उपाधि दी है, पंडित जसराज को। इसके अलावा इन्होंने भारत रत्न को छोड़कर सभी पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है, इन्हें सम्मान मिला है, जिसमें हम बात करें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया है पंडित जसराज को। शास्त्रीय संगीत से जुड़े होने के कारण सातों महाद्वीप और ध्रुवों पर संगीत की प्रस्तुति दी है, अपनी संगीत की अलग ही एक पहचान प्रस्तुत की है सातों महाद्वीप और ध्रुवों पर। इसके साथ ही आईएयू ने इन्हें आईएयू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्षुद्र ग्रह का नाम है वो पंडित जसराज के नाम पर किया है। अपनी प्रस्तुति दी है और अपनी उपाधियां प्राप्त की हैं। तो पंडित जसराज हैं, वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका संबंध फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव से इनका संबंध हो जाएगा, और 28 जनवरी 1930 को इनका जन्म हुआ था। तो एक आखिरी शख्सियत थी जो फतेहाबाद जिले से संबंधित थी। तो हमने फतेहाबाद जिला है वो कंप्लीट करवा दिया है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे जो एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपका फतेहाबाद जिला वो कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज माय यूट्यूब चैनल। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।